आज कंस की सभा में हुआ तो कंस राज ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक नारद जी को बिठाया। नारद जी पूछने लगे ही कहिए कंसराज, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है? कंसराज बोला, समझ में नहीं आता बाबा नारद जी, इन नंद राय के पुत्रों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे पर आज तक कोई वृंदावन से लौट करके मथुरा में पुनः नहीं आया। उस कन्हैया ने जो कालीदह से हमने फूल मंगाने के लिए पत्र भेजा था वो फूल भी समय पर भिजवा दिए। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बाबा नारद जी ने कहा, कंसराज तू ये सोच रहा होगा कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं, तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि तूने देवकी के 6 बच्चे जब तक मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा और पार ब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल तो 7वें गर्भ से प्रारंभ हुआ। जब देवकी का 7वां गर्भ मथुरा के बंदी गृह में छिड़ हुआ तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ और 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं बल्कि भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया। उस दिन तेरे पहरेदारों ने जी भर के शराब का सेवन किया, वे तो सोते रहे और रात ही रात में यमुना पार कर गोकुल कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मरी नहीं। समझ गया कंसराज की मौत तो खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को राज्यसभा में बुलवाया और आंखों में खून के कतरे लेकर कंसराज अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला, कि वसुदेव और ये श्री कृष्ण दुबे सौरिख वाले ये 201 रुपये से हमारे लिए सम्मान कर रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों के घर में हमेशा धन के भंडार भरे रहे, सुख और संपत्ति प्रदान हो। भक्तों, आज भक्त वसुदेव को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने, लेकिन ये भी याद रखना परीक्षित महाराज, छली मित्र वंचक क्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मोजोरी करे तो कर दे बही हला। छल करने वाला मित्र, बदचलन स्त्री और आज्ञा ना मानने वाला पुत्र अगर और आपका खास दोस्त अगर आपके साथ में दगा करता है, छल करता है, तो ये कहा गया है कि उसी समय उनका वध कर दो। लेकिन अब वध नहीं करना यज्ञपति महाराज, क्योंकि अगर अब वध कर दिया तो 302 के समय जेल की हवा खाते फिरोगे,
यानी आजकल अगर बदचलन स्त्री, आज्ञा ना मानने वाला पुत्र और आपका खास दोस्त अगर आपके साथ में दगा करता है तो उसी वक्त उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तो भगवान वसुदेव को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई कंसराज ने। तो वसुदेव ने कहा कि हे राजेंद्र कंस, आप हमें मार भी डालो लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो चुका है। बाबा नारद जी ने समझाया कंसराज, वसुदेव देवकी को मारने से तुम्हारी कोई भी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि कन्हैया बलराम से तुम्हारी रिश्तेदारी तभी तक है जब तक वसुदेव और देवकी जिंदा है। इन्हें मारो मत, इन्हें मथुरा के बंदी गृह में डलवाओ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम एक धनुष्य की मथुरा में रचो। उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण देकर तुम कन्हैया बलराम को बुला करके उनकी नरसंस हत्या करवा देना। इतना कहकर बाबा नारद जी चले गए। कंसराज ने एक खत लिखा, अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप मथुरा से वृंदावन चले जाओ, कन्हैया बलराम को बुला करके लाइए। समझ गए अक्रूर जी की पापी कंस ने कभी इतने प्यार से कन्हैया बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। अक्रूर जी ने कहा, है राजेंद्र कंस, मैं जाऊंगा तो जरूर क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन जो मैंने तुम्हारा नमक खाया है उस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि सियार की जब मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके गांव की दीवारों के पास में आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव भादुर की जब मौत आती है तो वो स्वयं कपट पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अपने महलों में बुलाता है और बोले हैं अक्रूर जी, राजन मेरा ये निश्चय है और प्रभु के आने की देरी है, और फिर मौत तुम्हारे जा सिर पे मथुरा मोहनी। चले हैं अक्रूर जी। इधर गम के सागर में डूबे हुए अक्रूर जी संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के घर पहुंचे तो नंद राय ने बड़ा ही स्वागत पूर्वक अक्रूर जी को रथ में से उतारा और पूछने लगे, हे भैया अक्रूर, आज ये सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे लेकिन हम गरीबों के द्वार पर आने की आपको कभी फुर्सत नहीं मिली, और आज बिना बुलाई कैसे चले आए भैया? तो आंखों में आंसू लेकर के अक्रूर जी ने अपने चचेरे भाई नंद से कहा,
बाबा नंद आंगन में बैठे